जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसकी नाम शालिनी थी। वह अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसका पति अपने तनख्वाह में से कोई पैसा घर में खर्च करने के लिए नहीं देता था। वह अपना पैसा शराब पीने में उड़ा देता। शालिनी कपड़े सिलती थी और उन पैसों से वह घर चलाती थी। एक दिन उसे एक शादी के लिए कपड़े सिलने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। वह समय पर ऑर्डर पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करती है। जब वह कपड़े सिल रही होती है तो उसकी सास गुस्से में वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, अरे ओ महारानी, तुम कब खाना बनाने जा रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। यह कहकर वह उसे डंडे से मारने लगती है। शालिनी एक शब्द भी नहीं बोलती है और चुपचाप रसोई में चली जाती है और भोजन बनाने लगती है। वह व्यक्ति शादी के कपड़े लेने के लिए आ जाता है। शालिनी उससे कहती है, अगर कपड़ों में किसी बदलाव की जरूरत है तो मुझे बताएं। आप हमारे पूरे गांव में सबसे अच्छे दर्जी है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। शालिनी ने कपड़े का थैला सौंप दिया और उस तोते ने पैसे दिए और वहाँ से चला गया। अरे ओ महारानी, बाजार जाके सब्जियाँ तो ले आओ। उसके बाद शालिनी बाजार जाती है। वहाँ से वो थोड़ी सब्जियाँ भी खरीद लेती है। वो साड़ी की दुकान पर जाती है और वहाँ उसे एक साड़ी पसंद आ जाती है। वो अपने माँ के लिए वो साड़ी खरीदती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी सास उससे पूछती है, आप क्या सब्जियाँ लाए हो? आप इतनी सारी सब्जियाँ क्यों लाए? आपको यह मुफ्त में मिला क्या? आपसे काम भी ठीक से नहीं होता है। हाँ? उस दूसरे बैग में क्या है? बाजार जाते समय मैंने एक साड़ी की दुकान देखी। मुझे वहाँ से एक साड़ी पसंद आई, इसीलिए मैंने इसे अपनी माँ के लिए खरीदी। वाह, तुम अपनी माँ के लिए एक साड़ी ले आए? आप अनावश्यक पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारे घर के लिए चीजें खरीदने के बजाय आप अपने माँ के लिए खरीद रहे हो। मैं यह देखूंगी कि आप इस साड़ी को कैसे दे रहे हैं अपने माँ को। मुझे दे दो, मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। अगले दिन शालिनी की सहेली टुनटुनी उसके घर शादी का न्योता देने आती है। वह सिलाई के लिए बहुत सारे कपड़े भी ऑर्डर की तरह में देती है। शालिनी ऑर्डर को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करती है। वह देर रात तक काम करती है। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी की माँ सिलाई के कपड़े लेने के लिए आती है। शालिनी ने कपड़े के थैले को टुनटुनी के माँ को सौंप दिया। उसकी माँ ने कपड़े के पैसे शालिनी को दे दी। शालिनी के सास यह सब बातें खिड़की से चुपचाप सुन रही थी। शालिनी बैंक जाके पैसा जमा कर लेती है। अरे ओ शालिनी, कहाँ हो तुम? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे बेटा, वो पैसा जमा करने बैंक गई है। वो सोचती है कि अगर वह पैसा घर में रखेगी तो हम उसे चुरा लेंगे। तुम्हें पता है ना, कुछ दिन पहले वो अपनी माँ के लिए साड़ी ले आई थी और हमारे लिए कुछ भी नहीं। अगर ऐसा है तो उसे आने दो, मैं उसे ठीक से सिखाऊंगा। इस तरह वो हमारे बारे में सोचती है क्या? ओ, अब महारानी आ गई है। तुम कहाँ गई थी? मुझे पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ! आप झूठ कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। तो आप बैंक क्यों गई? बैंक में जाओ और पैसा निकालो। यदि आप मुझे पैसा नहीं देते तो मैं आपको मारूंगा। मम्मी, आप क्यों पापा और दादी का अत्याचार सहन कर रहे हो? मुझे यह पसंद नहीं है। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। आप घर में इतना काम करती हो, फिर भी वे आपको परेशान कर रहे हैं। आप कृपया एक और घर खरीद ले, हम वहीं रहेंगे। वो बैंक जाके अपने खाते से पैसा निकाल देती है। उन्होंने किराया पर नया घर लिया। दोनों वहीं साथ रहने लगे।
वो कपड़े सिलती थी और उन्हीं पैसे से घर संभालती थी। एक दिन शालिनी बाजार जाती है तो अपनी सास और पति को भीख मांगते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। बहू, कृपया मुझे माफ कर दो और घर वापस आ जाओ। मैंने तुम्हें दर्द दिया और मुझे इसकी सजा मिल गई है। हाँ शालिनी, माँ की बात सुनो और घर आ जाओ। कृपया मुझे आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। मैं आपको सदैव खुश रखूंगा। नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगी। आप स्वार्थी हो। जब हम घर से गए तो आपने हमारी परवाह नहीं की। न ही आपने हमारे बारे में पूछताछ की कि हम कैसे हैं। आज आप इस स्थिति में हैं, इसीलिए आप हमारे बारे में सोच रहे हैं। अन्यथा आप हमारे बारे में कभी नहीं सोचेंगे। मैं नहीं आऊंगी। और ऐसे कहकर शालिनी वहाँ से निकल जाती है। उस दिन से वे दोनों माँ बेटे खुशी खुशी से रहने लगते हैं।